welcome back to World Student Scope. So here we are with our day 20th of Spoken English course. तो आज है हमारा डे 20 किसका? स्पोकन इंग्लिश कोर्स का. ऑलरेडी हम 19 क्लासेस कर चुके हैं. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो हमने बहुत सारा कुछ उसमें करा है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो वो जाकर आप ज़रूर देख लें अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आप विज़िट करते हैं. तो चलिए आज के लेक्चर के साथ शुरू करते हैं. ओके जी, तो आज क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम करेंगे कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या होती हैं वो हमने पिछले लेक्चर में भी करा और आज है हमारा पार्ट 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हमने जाना कि इतनी सारी हमारे पास कंजंक्शंस है. कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं. जैसे एंड, रिया एंड मीरा आर माय फ्रेंड्स, कि ये दोनों मेरी क्या है? फ्रेंड्स हैं. एज वेल एज, साथ ही साथ. तो हमने बहुत सारी ऐसी कंजंक्शंस कर चुके हैं किसमें? पार्ट 1 में. और आज आ गए हैं लेकर हम हमारा पार्ट 2. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्या है आज? आज है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज. और अब एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में बोले तो ये होता है विशेषण. विशेषण क्या? जो किसी चीज़ की, किसी इंसान की क्या बता रहा है? किसी चीज़ की या किसी इंसान की विशेषता बता रहा है, वो क्या होता है? हमारा विशेषण. और इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. तो हमने क्या करा? एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या फिर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उतना प्लस एडजेक्टिव प्लस जितना. मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है एज शॉर्ट एज प्रिया. उतना छोटा जितना, उतनी छोटी या उतना छोटा जितना कि प्रिया है. प्रिया जितना छोटा, दोनों ही हम यूज़ कर लेते हैं अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं. तो इसकी क्या है? इसका मतलब क्या है? उतना प्लस विशेषण प्लस एडजेक्टिव और साथ में जितना, मतलब उतना जितना वो है. ठीक है जी. तो इसमें क्या है? इसमें है शॉर्ट है. विशेषता क्या बता रहा है? कि वो शॉर्ट है, छोटी है. तो एज शॉर्ट एज प्रिया, उतना छोटा जितनी की प्रिया है. मान लो उसका भाई है, जहाँ उसकी फ्रेंड है, कोई भी है, तो वो कितनी छोटी है? जितनी की प्रिया छोटी है. तो शॉर्ट उसकी क्या है? वो उसकी विशेषता है. उसका क्या है? विशेषण है. मतलब उसको बता रहा है कि वो छोटी है. तो ठीक है जी. तो ये हमने जान लिया इसका मतलब क्या है. तो अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया कि उतना छोटा जितनी की प्रिया है. अब आगे एज रेड एज ब्लड, इतना या फिर उतना, इतना या उतना कुछ भी, इतना लाल जितना खून. मतलब कि इतना लाल एज, इतना या फिर उतना कुछ भी, दोनों ही ठीक है. एज मतलब उतना, रेड मतलब लाल, कि जितना ब्लड. एज फर्स्ट का एज क्या हो गया हमारा? इतना या उतना. सेकंड वाले एज का मतलब जितना. जैसे उतना लाल जितना खून. तो हमने पूरी ट्रांसलेशन कर दी सेंटेंस की. तो क्या बना? एज रेड एज ब्लड. तो हिंदी में क्या हो गया? इतना लाल जितना खून. आगे एज टॉल एज संजय. तो फर्स्ट में क्या करा था? ये क्या थे हमारे? एडजेक्टिव है शॉर्ट. अभी यहाँ पर क्या हो गया? वो टॉल है, इतना लंबा जितना कि संजय है. एज बिग एज हिज हाउस, इतना बड़ा जितना उसका घर है. हाउस मतलब घर. यू आर
एज स्मार्ट एज आई एम। तुम इतने स्मार्ट हो, इतने बुद्धिमान हो जितना कि मैं हूँ। हमने क्या करा, यू मतलब तुम, यू आर तुम हो, एज स्मार्ट उतने बुद्धिमान, एज आई एम जितना कि मैं हूँ। तुम इतने बुद्धिमान हो जितना कि मैं हूँ। नेक्स्ट, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज आई एम। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ रहा है। अगर क्या बना रहे हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस में, तो सिंपली हम आगे शुरू कर देते हैं कि हम इसमें कुछ ना वाली बात नहीं कर रहे, तो सीधा हमने क्या, हमारा कंजंक्शन लगा दी कि एज प्लस एडजेक्टिव। स्मार्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, फिर से एज और आई एम कि जितना कि मैं हूँ। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, नॉट वर्ड आएगा। ये हमने टेंसेस में करा है कि कैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और कैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई एम कि तुम इतने समझदार नहीं हो जितना कि मैं हूँ। जो हमने देखा इन दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। सो मतलब बहुत, यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई एम। आगे, यू कैन डांस एज गुड एज हिम। तुम उसके जितना अच्छा डांस कर सकते हो, या फिर तुम उतना अच्छा डांस कर सकते हो जितना कि वो, कि तुम इतना अच्छा, उसके जितना अच्छा डांस कर सकते हो। अगर दोनों बातें अगर हिंदी में हम ऐसे भी बोल रहे हैं कि तुम उसके जितना अच्छा डांस कर सकते हो, या फिर तुम इतना अच्छा डांस कर सकते हो जितना कि वो, तो दोनों हमारी क्या है, सेंटेंसेस ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, हिंदी में अगर ऐसे बोल रहे हैं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे एज गुड एज हिम, मतलब इतना अच्छा जितना कि वो। आगे, कांट यू डांस एज गुड एज हिम कि क्या तुम, ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने देखा टेंसेस में देखा था कि हमारी क्या है, वर्ब पहले आ रही है, तो हमारा क्या आया, कैन, और साथ में नॉट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम वर्ड बनाते हैं तो क्या बन गया, कांट। कांट यू डांस एज गुड एज ही कैन, क्या तुम इतना अच्छा डांस नहीं कर सकते कि जितना कि वो कर सकता है, क्या तुम उसके जितना अच्छा नहीं डांस कर सकते। तो दोनों अगर हिंदी में हम दो वेज में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, और ऐसे ही आपको और सेंटेंसेस भी बनाने हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करो, या पूरी देख रहे हो एक बार समझो सारा, यहाँ जहाँ पर नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो, वीडियो को बैक करो और दोबारा देखो, लेकिन कुछ गलत नहीं सीखना हमने, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम क्या होंगे, फ्लुएंट हो पाएंगे। तो आगे है, कांट यू डांस सो गुड एज ही कैन। फिर से हमने क्या देखा था कि दोनों का मतलब हमारा सेम ही है। क्या मतलब है, उतना प्लस विशेषण एडजेक्टिव प्लस जितना, इसका भी क्या है, उतना प्लस एडजेक्टिव प्लस एज मतलब जितना, कि क्या तुम उसके जितना अच्छा डांस नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या फिर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, और इसके बाद देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस। तो इसका क्या मतलब है, हालांकि, या फिर बल्कि। तो हमने क्या देखा, दो आई हैवंट डन इट, हालांकि मैंने ये नहीं करा है। स्टिल वट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट, मतलब कि इसका क्या मतलब है, इन सारों वर्ड्स का क्या मतलब है, देन, ऑल्सो, इवन देन, येट,
स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस। इनका मतलब है फिर भी। इन सारे वर्ड्स का, ऊपर वाले जो हमने वर्ड्स करे, कंजंक्शंस करी, उनका मतलब है हालांकि या फिर बल्कि। और ये जो है देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, इनका मतलब है फिर भी। तो अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। दो आई हैवंट डन इट, हालांकि मैंने ये नहीं करा है, अभी मैंने नहीं करा है। स्टिल, whatever you decide, I will accept, फिर भी। स्टिल मतलब फिर भी, दो का मतलब क्या था, हालांकि, स्टिल का मतलब फिर भी। whatever you decide, तुम जो भी डिसाइड कर रहे हो, जो भी तुम निर्णय ले रहे हो, मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, मतलब कि मैं स्वीकार कर लूँगा। जो भी तुम डिसीज़न ले रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। इवन इफ शी नेवर वेंट टू कॉलेज, हालांकि वो कभी कॉलेज नहीं गई है। देन ऑल्सो शी नोज एवरीथिंग, फिर भी उसे सारा कुछ आता है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या यूज़ करा था, स्टिल, और इसमें क्या यूज़ करा है, देन ऑल्सो। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो हमने यहाँ पर स्टिल भी यूज़ कर सकते थे, हम येट भी यूज़ कर सकते थे, हाउएवर भी यूज़ कर सकते थे। जो भी हमारे ऑप्शंस में ये कंजंक्शंस हैं, सारे जो वर्ड हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है फिर भी। तो आगे देखते हैं। ऑल्दो आई डोंट हैव बुक्स, हालांकि मेरे पास बुक्स नहीं है। लेकिन, येट मतलब लेकिन या फिर। येट फिर भी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, फिर भी मैं क्या करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा क्या करने को, तुम्हारी मदद करने को। इवन दो ही वॉज अनवेल, कि वो क्या था, वो ठीक नहीं था, हालांकि वो ठीक नहीं था। नेवरदलेस आई वर्कड, फिर भी मैंने क्या करा, काम करा। या फिर वो ठीक नहीं था, फिर भी उसने काम करा। अब हम उसकी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं, उसी इंसान की। ही क्या है, लड़का है। तो इवन दो ही वॉज अनवेल, ही क्या था हमारा, वो ठीक नहीं था, हालांकि वो बीमार था, हालांकि वो ठीक नहीं था, फिर भी उसने क्या करा, उसने काम करा। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग है हालांकि, और ये जो नीचे वाले सारे वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग है फिर भी। और अब चलते हैं हम आगे। अब आता है सच, सच एज, सच अ वे। सच का मीनिंग क्या है, जैसा। और सच एज का भी सेम मीनिंग है, लेकिन हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमने बोलना है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पर। सच अ वे मतलब इसी तरह से। तो अब हम जानते हैं इनकी एग्जाम्पल। सच मतलब जैसा, सच एज मतलब जैसा कि वो। जब हमने क्या करनी है, एग्जाम्पल देनी है। आई लव रीडिंग बुक्स सच एज फिक्शनल बुक्स या फिर नॉवेल्स, कुछ भी हम बोल रहे हैं। सच एज मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, मुझे किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है। पहले मैंने बोला सच एज फिक्शनल बुक्स, नॉवेल्स, बायोग्राफीज, कुछ भी। अब मैं ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, किस टाइप की बुक्स मुझे पसंद है। तो ये क्या है, हमने सच एज कब यूज़ करना है, जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखते हैं हमारे सेंटेंसेस। आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। सच कि कोई भी उसको किसी टाइप के, उसने कोई भी हमारा जो मान लो यहाँ पर आई की जगह शी है, शी डजंट लाइक सच पीपल, मतलब उसको ऐसे लोग पसंद नहीं है। कोई भी टाइप के लोग हो सकते हैं, वो, शी
शी है, कुछ भी कर सकती है, उसको मतलब कि इस तरह के लोग नहीं पसंद हैं, तो वो क्या कह रही है, हमने क्या कह रहे हैं, शी डजंट लाइक सच पीपल, उसको ऐसे लोग पसंद नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सच पीपल आर क्लेवर। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, सच मतलब जैसा, सच मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स में क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं, क्लेवर मतलब चालाक। कोई भी जो सारे हम लेक्चर्स कर रहे हैं, किसी भी वीडियोस में आपको जो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता था, तो आप उनको समझने की कोशिश करो। उनके साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन भी दी जा रही है, तो उसको हमने क्या करना है, समझना है, उसको याद रखना है, ताकि हम जब हम डेली बोल रहे हैं इंग्लिश, हम उन वर्ड्स को यूज़ कर सकें और हम हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसे इम्पैक्टफुल बना सकें। ठीक है जी। तो आगे क्या है, आई हैव सीन मैनी सच एक्सीडेंट, कि मैंने क्या है, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट देख रखे हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स मैं देख चुका हूँ। आगे शी हैज़ मैनी थिंग्स सच एज 2 बाइक्स 3 कार्स अ हाउस एट्सेट्रा, मतलब कि सच एज उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तो हम एग्जाम्पल के तौर में यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है जैसे कि। हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं जैसे कि, तो उसका क्या है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सच एज, या फिर हम और वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, लाइक। या तो हम सच एज का यूज़ कर लेते हैं या लाइक। मतलब शी हैज़ मैनी थिंग्स सच एज, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 2 बाइक, 3 कार और 1 घर एट्सेट्रा, मतलब और भी बहुत की सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स में। अब हम सारा कुछ तो नहीं लिख सकते कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक ही सेंटेंस में सारा कुछ नहीं बताएंगे। एट्सेट्रा मतलब और भी बहुत कुछ, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है जी। शी हैज़ मैनी थिंग्स, एग्जाम्पल 3 बाइक्स, फॉर एग्जाम्पल ई जी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ भी करा फॉर एग्जाम्पल, हम क्या यूज़ करते हैं, सच एज। तो ये दोनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं, इनका मतलब क्या है, सेम ही है, लेकिन हमने क्या कर दिए, वर्ड्स चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल की जगह हमने यूज़ कर लिया सच एज, और हम क्या यूज़ कर सकते थे, हम वर्ड यूज़ कर सकते थे लाइक। ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। अब है हमारा एज इफ या फिर एज दो, मतलब ऐसे मानो, ऐसे जैसा कि। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एज इफ या फिर एज दो, इसका क्या मतलब है, ऐसे मानो, ऐसे जैसा कि। ऐसे हमें क्या अटपटा सा लग रहा होगा कुछ, लेकिन इसकी समझ कैसे आएगी, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो शी वॉज टेलिंग देम एज इफ शी नोज एवरीथिंग, वो उनको ऐसे बता रही थी। शी क्या है, वह या वो, वह उनको ऐसे बता रही थी जैसे कि उसे सब पता हो। मतलब कि शी वॉज टेलिंग, वह उनको, देम, शी वॉज टेलिंग देम, वह उनको ऐसे बता रही थी, एज इफ, जैसे कि हमने करा अभी
ऐसे मानो या ऐसे जैसे कि, तो वो क्या कैसे बता रही थी, ऐसे बता रही थी जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। शी वॉज टेलिंग दैम एज इफ शी नोज एवरीथिंग, ऐसे उनको बता रही थी जैसे उसको सारा कुछ पता हो। आगे, यू आर बिहेविंग एज इफ ही इज़ योर एनिमी, तुम क्या ऐसा व्यवहार कर रहे हो, यू आर बिहेविंग मतलब तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो एज इफ जैसे कि वो तुम्हारे क्या हो, दुश्मन हो। एनिमी मतलब दुश्मन। ठीक है जी। आगे, ही वॉज ट्रीटिंग मी एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था, ऐसा व्यवहार कर रहा था मेरे साथ जैसे कि मैं क्या हूँ, उसकी सर्वेंट हूँ, मतलब मैं उसकी नौकर हूँ। आगे, दे आर शाउटिंग एज दो दे वर इन पैनिक, वो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि वो, पैनिक मतलब डर, जैसे कि वो डरे हुए हों। दे वर इन पैनिक मतलब वो क्या थे, डर में थे, डरे हुए थे। आगे, शी फेल्ट एज इफ ऑल हर वरीज हैड गॉन, उसको कैसा महसूस हुआ, जैसे कि उसकी सारी जो वरीज हैं, मतलब उसकी सारी जिस चीज़ को लेके वो टेंशन में है, उसकी सारी वो चीज़ें ख़त्म हो रखी हूँ, उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो रखी हूँ। तो ये हमने करा एज इफ़ या फिर एज दो। हम ये वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, हम जब क्या बोल रहे हैं, ऐसे जैसे कि, मतलब वो क्या, शी वॉज टेलिंग दैम, जैसे हमने एग्जाम्पल्स करी सारी। आपने क्या करनी है, वीडियो को अभी पॉज करके इसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझो, पहले तो अच्छे से समझना है, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को क्या करो, बैक करो, लेकिन हमने अच्छे से समझकर ही आगे जाना है, तो साथ में प्रैक्टिस भी इसकी करते रहें। अब है हमारे पास ईदर और, मतलब या तो ये या वो, मतलब कि ईदर और, या तो ये या तो फिर वो। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी सेंटेंसेस की। इट्स ईदर ब्लैक और ग्रे, मतलब कि ये या तो ब्लैक है, या तो ये काला है, या फिर क्या है, ये ब्लैक है। इट्स ईदर ब्लैक और ग्रे। आगे, यू कैन ईदर स्टे विद मी और स्टे विद जैक, या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या किसके साथ रह सकते हो, जैक के साथ रह सकते हो। ईदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट अ टैक्सी, या तो मैं खुद कार चला कर जाऊँगा कहाँ पर, एयरपोर्ट, या फिर मैं एक टैक्सी कर लेता हूँ, एक टैक्सी हायर कर लेता हूँ। आगे, ईदर यू लीव और आई विल कॉल द पुलिस, या तो तुम चले जाओ या तो मैं क्या करूँगा, पुलिस को कॉल कर दूँगा। ये तो हो गया हमारा ईदर और। नेक्स्ट क्या आता है, यही हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो नीदर नॉर। ईदर और के आगे क्या एक लग गया, एन लग गया दोनों के आगे, तो क्या बन गया, नीदर नॉर, मतलब ना ये ना वो, कि ना तो ये वाली चीज़, ना मैं ये खाऊंगा ना मैं वो खाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस की। आई नीदर स्पीक स्पेनिश नॉर अंडरस्टैंड इट, कि मैं ना तो स्पेनिश बोलता हूँ ना ही उसे अंडरस्टैंड करता हूँ, ना ही उसे समझता हूँ। ही नीदर लाइक्स एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस, मतलब ना तो उसे क्या है, ना उसे एप्पल्स पसंद है ना ही उसे ऑरेंजेस पसंद है। तो हमने क्या यूज़ करा, नीदर और नॉर। अगर यही बात करते, या तो उसे क्या पसंद है, एप्पल्स पसंद है या फिर उसे ऑरेंजेस पसंद है, हमें कंफर्म नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते तब, ईदर
और यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमें पता है कि ना कि उसे वो पसंद है ना उसे वो वाली चीज़ पसंद है, तो हमने क्या वर्ड्स यूज़ करे, नीदर नॉर। ही नीदर लाइक्स एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस, ना उसे एप्पल्स पसंद है ना ही उसे ऑरेंजेस पसंद है। माई न्यू ड्रेस इज़ नीदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग, मेरी जो न्यू ड्रेस है ना ही वो ज़्यादा छोटी है ना ही वो ज़्यादा क्या है, लंबी है, मतलब मीडियम लेंथ की है। वो उसे क्या बता रही है कि ना वो ज़्यादा लंबी है ना वो ज़्यादा छोटी है। ब्रायन नीदर ड्राइव्स अ कार नॉर अ बाइक, कि जो ब्रायन है ना ही वो कार ड्राइव करता है ना ही एक बाइक उसे क्या करनी आती है, राइड करनी आती है या ड्राइव करनी आती है। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सो, सो हमने पहले भी करा था, तो अभी इसका सो का क्या मतलब है, वो भी। ये सो का क्या मतलब है, वो भी, मतलब अभी हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे किस सेंटेंसेस में हम यूज़ करना है, क्या हम बोल रहे हैं। यू डांस शी डांसेस टू, मतलब कि तुम नाच रहे हो वो भी नाच रही है। टू क्या यूज़ करा हमने, वो भी, साथ के साथ वो भी। तो हम सो का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू डांस मतलब तुम नाच रहे हो, सो डज शी, सो डज मतलब करना, कर रही है, शी मतलब वो, सो डज शी। तो हम हमारे क्या है इसमें, हमारी वर्ब पहले आ रही है कि वो कर रही है और हमारा सब्जेक्ट क्या है बाद में आ रहा है। ऐसे हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं जब हमने साथ ही साथ को यूज़ करना है, मतलब कि वो भी कर रही है और वो भी कर रही है। तो हम सो का कैसे यूज़ करेंगे, हमारी वर्ब पहले आ रही है और हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, ES लगा दिया। डू का क्या बन गया, डज बन गया। सो डज शी, कि तुम डांस कर रहे हो और वो भी क्या कर रही है, डांस कर रही है। शी कुड डू इट, आई कुड डू इट टू, वो ऐसा कर सकती है मैं भी ऐसा क्या कर सकता हूँ। कुड मतलब सकता या सकती। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सकती। वो ऐसा कर सकती है, वो कर सकती है। आई कुड डू इट टू मतलब मैं भी कर सकता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, सो लगाकर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा, शी कुड डू इट, सो कुड आई। जैसे हमने पहले करा था, हमने वर्ब को पहले रख दिया, तो ये भी क्या है, हमारी एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो हमारी वर्ब ही। कैन का क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, या फिर हम इसको कैन की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैन भी हो सकता था, अगर यहाँ पर कैन होता तो वहाँ पर भी कैन आता। तो हमने क्या देखा था कि हमारी वर्ब पहले आ रही है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। शी कुड डू इट, वो इसे कर सकती है। सो कुड आई, तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। आई टोल्ड यू, ही टोल्ड टू, मैंने तुम्हें बताया था और उसने भी तुम्हें बताया था। आई टोल्ड यू, सो डज ही, कि सो डिड ही। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, टोल्ड लगाया मतलब हम सिंपल पास्ट में हम मतलब या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है, तो क्या बन गया, ये पास्ट की बात है, मतलब बीत चुके टाइम की बात है। तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब भी हमारी, जब हम सो लगाकर सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हमारी जो वर्ब है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। तो मतलब आई टोल्ड यू, सो डिड ही। और आगे क्या है, नॉट, जब हम यही कि उसने भी करा मैंने भी करा, ये इसमें हमने क्या करा था, वो ऐसा कर सकती है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर यहीं पे नॉट आ जाता तब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे,
तब हम क्या बोलेंगे, अगर नॉट वाली बात हो रही है देखो, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, नीदर या फिर नॉर, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो हमने कैसे बनाना है, यू डिडंट ईट, ही डिडंट ईट ईदर, कि तुमने नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, इतना आधा पार्ट जो सेंटेंस का है, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में ईदर वाली कंजंक्शन कर चुके हैं उस पार्ट में, उसे आप जाकर देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखे हैं। तो ये हमारा चल रहा है पार्ट 2। तो अभी हम यही को, इसी वाले को कैसे हम नीदर या फिर नॉर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये लगेंगे कब, जब हमारी नॉट वाली बात पहले हो रही है, उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, नीदर या फिर नॉर। मतलब यू डिडंट ईट, तुमने नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया। यू डिडंट ईट, नीदर डिड ही, कि तुमने नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सो के बाद हमारी वर्ब पहले आ रही है और अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। तो सेम इसी में भी है। तो जो हमारा नीदर वर्ड है वो पहले आ रहा है, यहाँ पर आप नॉर भी लिख सकते थे, दोनों ही करेक्ट है। और हमारी वर्ब पहले आई है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। ही डिडंट टोल्ड, आई डिडंट टोल्ड ईदर, कि उसने नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया। ही डिडंट टोल्ड, नॉर डिड आई। देखो यहाँ पर हमने बोला था कि हम नॉर का यूज़ कर सकते हैं नीदर की जगह पर, तो हमने यहाँ पर नॉर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते थे, नीदर का यूज़ कर सकते थे। शी कुडंट कम, वो नहीं आ सकती। आई कुडंट कम ईदर, शी कुडंट कम, नीदर कुड आई, कि वो भी नहीं आ सकती और मैं भी नहीं आ सकती। अब है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब केवल यही नहीं बल्कि, कि सिर्फ यही नहीं, केवल मतलब सिर्फ यही नहीं, लेकिन या फिर बल्कि, बट ऑल्सो का मतलब बल्कि या फिर लेकिन। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस की। नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, कि यही नहीं कि सिर्फ उस दिन बारिश ही नहीं हो रही थी, कब, कहाँ पर, वेडिंग पे, एट द वेडिंग, कि शादी पे सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, जो बैंड था वो भी क्या था, लेट था। Not only will they paint the outside of the house, but also the inside, कि नहीं सिर्फ वो घर के बाहर का एरिया ही नहीं पेंट करेंगे, लेकिन अंदर भी करेंगे, बल्कि अंदर भी करेंगे। Not only did she forget my birthday, but she also didn't even apologize for forgetting it, कि वो क्या है, सिर्फ उसने मेरा क्या है, जन्मदिन भूली ही नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। फॉर फॉरगेटिंग इट, कि इसे भूलने के लिए भी उसने क्या नहीं करा, उसने माफ़ी नहीं मांगी। ही इज़ नॉट ओनली द बॉस बट ऑल्सो माई फ्रेंड, वो सिर्फ मेरा बॉस ही नहीं है, लेकिन मेरा क्या है, फ्रेंड भी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लेस्ट और शुड। तो जब जिन सेंटेंसेस में हम लेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ वर्ब्स हमेशा क्या आएगी, शुड ही आएगी। इसका मतलब क्या है, ऐसा ना हो। लेस्ट मतलब ऐसा ना हो। तो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। He was in terrible fear lest it should conquer him. वो उसको क्या था,
उसको डर था कि ऐसा ना हो कि उस पे क्या हो जाए, कॉन्कर मतलब कब्जा, कॉन्कर करना मतलब कब्जा करना। जब भी हम लेस्ट के साथ लेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा शुड आएगा। He was in terrible fear lest it should conquer him, कि वो डर में था, टेरिबल फियर मतलब इतने ज़्यादा डर में था कि ऐसा ना हो कि उसमें कब्जा कर लिया जाए। She was reduced to dread lest she should become a mother। तो आगे डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, कि वहाँ मत जाओ कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें क्या करे, स्कॉल्ड करे मतलब तुम्हें डांटे। स्कॉल्ड मतलब डांटना। स्कॉल्ड का क्या मतलब होता है, डांटना। नेक्स्ट, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मुझे क्या है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं क्या हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम आगे। अब है हमारे पास अदरवाइज या फिर और एल्स। तो कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली अदरवाइज योर हेल्थ विल गेट वर्स। तो इसका क्या मतलब है, नहीं तो। अदरवाइज या फिर और एल्स का मतलब है नहीं तो। कंसल्ट और डॉक्टर इमीडिएटली, कि जल्दी से एक डॉक्टर की सलाह लो, एक डॉक्टर को देखो जाकर, उसको दिखाओ खुद को। अदरवाइज योर हेल्थ विल गेट वर्स, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी हेल्थ है जो, तुम्हारी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जब हम अदरवाइज का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो उसके पहले हमेशा कॉमा आता है। अगर हम रिटन में लिख रहे हैं, अगर बोल भी रहे हैं, तो कॉमा पर हमारा क्या आता है, छोटा सा एक पॉज आता है। फुल स्टॉप पे हम लॉन्ग पॉज देते हैं और कॉमा पर हमारा क्या होता है, शॉर्ट पॉज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली और एल्स योर हेल्थ विल गेट वर्स। तो हमने क्या करा, दोनों का मतलब सेम है, तो हम दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ ईदर वन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ओके। नेक्स्ट, वी मस्ट वाटर द प्लांट्स अदरवाइज दे विल डाई। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पौधे हैं उनको पानी देना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। मस्ट मतलब ऐसा करना ही करना है। हमने मॉडल वर्ब्स में ये सारा कुछ पढ़ा है कि कैसे, कहाँ पर हमने मस्ट यूज़ करना है, कैसे हमने शुड यूज़ करना है, कुड, वुड, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं हमने सारी प्रीवियस लेक्चर्स में करी हुई हैं, तो आपने वो ज़रूर देख लेनी है कि कैसे इसका, क्या इसका मीनिंग है एग्जैक्ट, और कैसे हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या आ गया, वी मस्ट वाटर द प्लांट्स और एल्स दे विल डाई। तो दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, या तो अदरवाइज या फिर और एल्स। वी मस्ट बी देयर बाय 6, हमें 6 बजे तक वहाँ पर होना चाहिए, होना पड़ेगा। अदरवाइज विल मिस द बिगिनिंग, नहीं तो हम उसकी क्या है, स्टार्ट है जो, उसकी शुरुआत हम क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो यही हमने और एल्स लगाकर बना दिया। तो दोनों में से कोई भी टाइप कोई भी कंजंक्शन लगाकर आप बना रहे हो तो दोनों ही ठीक हैं। किसी भी टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो जिसमें आप कह रहे हो नहीं तो वाले, जो हमारे सारे सेंटेंसेस हैं हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। सो अब हमारा टाइम आ रहा है। नाउ वी हैव सो दैट या फिर सो एज टू। इसका मतलब क्या है, ताकि। तो कैसे हमने सेंटेंसेस में इसको यूज़ करना है, राइट द करेक्ट एड्रेस so that the courier doesn't go anywhere else, कि सही एड्रेस लिखो, write the correct address, सही एड्रेस लिखो, so that the courier doesn't go anywhere else, कि सही एड्रेस लिखो ताकि, so that मतलब ताकि जो कुरियर है वो कहीं और ना चला जाए। तो सेम हमने
so as to लगाकर बनाया तो दोनों का मीनिंग सेम है। या फिर हम so that यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, so as to। मतलब कैसे हमने यूज़ करा, राइट द करेक्ट एड्रेस so as to let the courier not go anywhere else। ठीक है जी, तो आगे है do it so that you could also say that you have done something। कि इसे करो, do it, इसे करो, so that, ताकि, you could also say, तुम भी ऐसा कह सको, that you have done something, कि तुमने भी कुछ करा है। तो इसमें यहाँ पर that का मतलब क्या था, कि तुम भी do it, इसे करो ताकि तुम भी कह सको कि मैंने भी कुछ करा है। Do it as to be able to say that you have done something। यही हमारा क्या आ गया, हमारा पैसिव वॉइस में आ गया। आगे की वीडियोस में हम करने वाले हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कैसे हमने सेंटेंसेस को कन्वर्जन करना है, सेंटेंसेस का टेंस का, कैसे पैसिव में बोलते हैं, कैसे हम एक्टिव में बोलते हैं। तो हम ये आगे की वीडियोस में करेंगे। I'll work hard so that I could pass the exam, कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। अब है हमारे पास that's why, मतलब that's what, मतलब यही की। That's what I was talking about, मतलब कि मैं यही, इसी के बारे में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। हम ये इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो चीज़ें जीती नहीं हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे दैट्स व्हाट, मतलब दैट्स व्हाट अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो तब दैट्स व्हाट हमने नहीं यूज़ करना। तब हम क्या यूज़ करते हैं, दैट्स हूम, या जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब कि आप किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हो, कोई बीत चुका है, कोई चीज़ आपने कोई एक्टिविटी करी थी, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। दैट्स व्हाट मतलब इसी के बारे में क्या कर रहा था, मैं बात कर रहा था। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, मैंने, यही है जो मैंने क्या था, देखा था। दैट्स द ड्रेस आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो ड्रेस है जिसके बारे में, जिसके लिए मैं क्या कर रहा था, देख रहा था, मतलब इसके बारे में मैं सर्च कर रहा था, इसे ढूंढ रहा था। दैट्स द मैन आई सॉ देयर, मतलब ये वही इंसान है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था। दैट्स वॉट शी वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यही तो उसे वो क्या कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी। दैट्स वॉट फ्रीकिंग मी आउट, यही क्या कर रहा है मुझे, फ्रीकिंग मी आउट मतलब मुझे गुस्सा दिला रहा है। फ्रीक आउट होना मतलब गुस्सा आना। दैट्स वॉट आई हर्ड देयर, यही मैंने क्या करा था, वहाँ पर सुना था। अब है हमारे पास दैट्स वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम, यही वो जगह है जहाँ से वो क्या थी, आ रही थी। वेयर मतलब हमने WH फैमिली वाले वर्ड्स की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था, वेयर मतलब कहाँ। दैट्स वेयर मतलब वहीं से। दैट्स वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम, कि वो वही, ये वही जगह है जहाँ से वो आ रही थी। दैट्स वेयर आई मेट हिम दैट संडे, ऑन संडे। दैट्स वेयर आई मेट हिम ऑन संडे, ये वही जगह है जहाँ पर मैं उसे कब, संडे को मिला था। दैट्स वेयर वी वर सिटिंग, मतलब वहीं पर क्या है, हम बैठे हुए थे, ये वही जगह है जहाँ पर हम क्या थे, बैठे हुए थे। दैट्स वेयर वी वर हैविंग अ पार्टी, ये वही जगह है जहाँ पर क्या कर रहे थे, हम पार्टी कर रहे थे। नेक्स्ट है दैट्स वाई, वाई का मतलब क्यों,
और अगर हम पूरे की बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसीलिए। दैट्स वाई का मतलब इसीलिए। दैट्स वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, इसीलिए वो अपीयर मतलब लगना, दिखना। दैट्स वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, इसीलिए वो बहुत खुश लग रही थी, मतलब या फिर बहुत खुश दिख रही थी। अपीयर मतलब दिखना। दैट्स वाई बेबीज क्रॉल बिफोर दे कैन वॉक, इसीलिए बेबीज हैं जो वो क्रॉल मतलब रेंगना, बिफोर दे कैन वॉक। दैट्स वाई पैम क्राइज एट सैड मूवीज, इसीलिए पैम है जो सैड मूवीज में क्राई करती है या करता है। दैट्स वाई यू फेल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए तुम समझने में क्या कर जाते हो, फेल हो जाते हो। अब है while या फिर whereas। while का मतलब जब, whereas का मतलब जबकि। लेकिन हम while का यूज़ है वो बल्कि के लिए भी करते हैं, लेकिन whereas को जब के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम जब के लिए क्या यूज़ करते हैं, while यूज़ करते हैं। द फोन रैंग while I was doing the dishes, कि फ़ोन बजा जब मैं क्या कर रही थी, doing the dishes मतलब मैं बर्तन धो रही थी। अब यहाँ पर while आया तो मतलब जब। द फोन रैंग, फ़ोन बजा, while जब I was doing the dishes, जब मैं क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी। They met while they were in college, वो मिले जब वो कहाँ थे, वो कॉलेज में थे। We should enjoy this good weather while it lasts, कि हमें ये अच्छा जो मौसम है, गुड वेदर है, उसे क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए जब तक कि ये है। आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स वाइल वर्किंग, मैं काम करते हुए सॉन्ग सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, वाइल वर्किंग। अब वाइल का एक और मीनिंग आ गया हमारे पास, मतलब दौरान। काम के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ। He loves foreign holidays whereas his wife prefers to stay at home, कि वो क्या है, उसे फॉरेन हॉलीडेज पसंद है, कि मतलब उसे बाहर घूमने जाना पसंद है। whereas his wife prefers to stay at home, जबकि उसकी वाइफ घर पे रहना प्रेफर करती है, मतलब पसंद करती है। Whereas most new PCs have several USB slots, जबकि नए पीसी मतलब नए जो कंप्यूटर हैं, have several USB slots, several मतलब काफ़ी सारे, ठीक है जी। several मतलब उसमें काफ़ी या फिर कई USB slots हैं। older ones often only had one, जो पुराने वाले थे उनमें ज़्यादातर क्या होता था, often मतलब ज़्यादातर क्या था, only had one, कि उनके पास सिर्फ एक ही होता था। जब हमने whereas सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाया तो हमारे जो उसके बाद है, जब हम बात ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि whereas most PCs have several USB slots, कि हम दो यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक क्या है, हमारी न्यू पीसीज हैं, एक हमारे ओल्डर वंस हैं, तो हम दो की बात कर रहे हैं। तो अगली लाइन अगला सेंटेंस मतलब सेंटेंस तो ये एक ही है, हमने उसको टुकड़ों में कर दिया। जब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन,
अब है हमारा स्टिल या इवन नाउ। अब पहले देख लेते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है। स्टिल इज़ यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। कि जो स्टिल है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर ही इज़, ही इज़ क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद स्टिल यूज़ हुआ है, और मेन वर्ब क्या है, स्टडिंग है, तो उसके पहले यूज़ हुआ है, मतलब उनके बीच में यूज़ हुआ है। लेकिन वेयर एज, लेकिन या जबकि, कुछ भी अभी हमने पीछे करा। इवन नाउ इज़ यूज्ड ईदर एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द सेंटेंस। कि इवन नाउ या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगता है या फिर उसके क्या है, एंड पे लगता है। इसका मतलब क्या है, स्टिल या फिर इवन नाउ का अभी तक। तो एग्जाम्पल के जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं। ही इज स्टिल स्टडिंग, वो अभी तक क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ही इज स्टडिंग इवन नाउ, कि वो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। इवन नाउ ही इज स्टडिंग, हमने देखा था या तो इवन नाउ सेंटेंस की एंडिंग में लगता है या उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है। तो एक बार हमने सेंटेंस बना दिया पीछे लगाकर, एक बार हमने बना दिया आगे लगाकर। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर न्यू काउच टू बी डिलीवर्ड, कि हम अभी तक स्टिल, हमने क्या पढ़ा था, वी आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा स्टिल आया है। वेटिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है, उससे पहले आया है, मतलब दोनों के बीच में। फॉर आवर न्यू काउच, हमारा नया जो सोफ़ा आने वाला है उसकी वेट कर रहे हैं अभी तक, क्या करने को, टू बी डिलीवर्ड, कि वो कब डिलीवर होगा, उसके डिलीवर होने की हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी तक। शी स्टिल गोज़ टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक, वो अभी तक फ्रेंच क्लासेस के लिए जाती है हर वीक। आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी तक भूखा हूँ। तो यहाँ पर हम आई एम हंग्री इवन नाउ लगाकर भी यूज़ कर सकते थे, सेंटेंस बना सकते थे, या फिर इवन नाउ आई एम हंग्री। सारे ही हमारे टाइप के सेंटेंसेस जितने हमने हिंदी में एक चीज़ बोल रहे हैं तो उसको कई टाइप से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, या हिंदी में हम दो तरह से बोल रहे हैं। जैसे हमने पीछे कुछ सेंटेंसेस करे थे कि उसको एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यही अब हम चलते हैं आगे। येट, येट मतलब अभी तक। द वेदर वॉज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी। हर एडवाइस सीम्स स्ट्रेंज येट आई बिलीव शी इज राइट। तो येट का हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, फिर भी। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, या तो हम इसे फिर भी के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम इसका क्या अभी तक के लिए भी यूज़ करते हैं। आई एम अमेज्ड दैट यू हैवेंट टोल्ड हिम एनीथिंग येट। तो यहाँ पर हमारा मतलब बना था फिर भी, यहाँ पर आके क्या बन गया, अभी तक। कि मैं हैरान हूँ, अमेज्ड मतलब हैरान, दैट यू हैवेंट टोल्ड कि तुमने उसे, यू हैवेंट टोल्ड हिम एनीथिंग येट कि तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है। मैं इस बात से क्या हूँ, हैरान हो चुका हूँ। यहाँ पर हमारा मीनिंग बना था हर एडवाइस सेम स्ट्रेंज, कि उसकी एडवाइस है जो वो क्या लग रही है, विचित्र लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने क्या करा, उसको बिलीव करा, मैंने बिलीव कर लिया कि वो ठीक है। आई एम अमेज्ड दैट यू हैवेंट टोल्ड हिम एनीथिंग येट कि मैं हैरान हूँ कि तुमने अभी तक उसे कुछ भी बताया नहीं है। अब यहाँ पर येट का मीनिंग क्या हो गया, अभी तक। शी हैज़न्ट येट डिसाइडेड इफ़ शी वॉन्ट्स टू कम और नॉट। उसने अभी तक ये
डिसाइड नहीं करा है कि वो आना चाहती है या फिर नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास until और unless। इसका मतलब है जब तक। कीप गोइंग until I tell you to stop, कि तुम जाते रहो जब तक कि मैं तुम्हें नहीं कहता स्टॉप करने को। until I tell you to stop, जब तक मैं तुम्हें स्टॉप करने को ना बोलूँ तुम चलते रहो। कीप गोइंग unless I tell you to stop, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब तक मैं नहीं ऐसा कर रहा। कीप गोइंग unless I tell you to stop. I ran until I was breathless, मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं ब्रेथलेस मतलब मेरे में कोई सांस ही नहीं बची, मतलब मैं हाँफने लग गया। I ran unless I was breathless, तो हमने अभी पढ़ा कि सेम ही मीनिंग है दोनों का, तो हम दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं बोलते टाइम, तो हमारा क्या है, दोनों ही ठीक है। She stay here until the danger has passed, यहाँ तक रुको जब तक कि खतरा क्या है, टल नहीं जाता। Now we have by the time, as long as, while, till या फिर till the time। जब तक कि, इसका क्या मीनिंग है, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल, टिल द टाइम, जब तक कि। इन सारों का मीनिंग क्या है, जब तक कि। आई हैड लिव्ड इन 12 डिफरेंट सिटीज़ बाय द टाइम आई टर्न्ड 18, मैं 12 डिफरेंट सिटीज़ में रह चुका हूँ जब तक कि मैं 18 साल का नहीं हुआ। कि आई हैव lived in 12 different cities by the time I turned 18, जब तक कि मैं 18 का हुआ तब तक मैं क्या 12 डिफरेंट सिटीज़ में रह चुका था। By the time she showed up I was finished eating, जब वो, जिस टाइम तक या फिर जब वो आई, the moment, हम इसके और हमने पार्ट 1 में भी करा था। the moment he came मतलब by the time she showed up मतलब जब वो आई। by the time she showed up I was finished eating, जब वो आई मैं खाना खा चुका था, मैंने क्या खाने का काम फिनिश कर चुका था मैं। by the time I got there he'd gone, कि जब तक कि मैं वहाँ पहुँचा वो जा चुका था। By the time ambulance arrived he was unconscious, कि जब तक कि एम्बुलेंस आई वो क्या था, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो चुका था। तो आज की क्लास में हमने करी बहुत सारी कंजंक्शन, ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो वो ज़रूर देख लें। और ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ कंजंक्शंस। तो अब है हमारा टाइम आज के कोट का। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग यू वॉन्ट टू बी, कि आप कुछ भी बन सकते हो, कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग यू वॉन्ट टू बी, आप कुछ भी बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क, कि जब तक कि आप क्या कर रहे हो, खुद पर भरोसा कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो आपको भी क्या करना है, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं तो अच्छे से आपको
प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्क करना है और खुद में बिलीव करना है कि हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो सेल्फ बिलीफ ही सबसे बड़ी पावर होती है। अगर हम मान लेंगे कि हम नहीं कर सकते तो हम सच्ची में नहीं कर पाएंगे और हम प्रैक्टिस से ही वो चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। So that is it for today's class. I'll meet you in next lecture. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.